steps. Now it is visible to all of you, I think. Yes, sir. So here steps, ये 8 स्टेप है, ठीक है. 8 steps are there. In this extension program planning, how many steps are there? 8 steps. 8 steps. ठीक है. तो क्या क्या है देखेंगे. तो पहले एक इसको राउंड कर देते हैं. बुक में देखे होंगे. इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस. ओके. स्टार्ट होता है तो मतलब वो एंड होकर ही रहता है, फिर से वो चलता रहता है. साइक्लिक प्रोसेस. तो साइक्लिक प्रोसेस जो है यहाँ पे ये स्टार्टिंग होता है पहले से. फर्स्ट वाला जो है क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? सेकंड वाला स्टेप है एनालिसिस ऑफ सिचुएशन. ठीक है. थर्ड में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. Then fourth one is your determination of objectives and goals. ठीक है. Then fifth one is your developing plan of work and calendar of operation. ठीक है. Then sixth one is your follow through plan of work and calendar of operation. Then seventh one is your evaluation of progress. Then eighth one, last one is your reconsideration and revision of the program. ठीक है. ये हो गया आपका क्या? एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का स्टेप्स. तो कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट होता है, जैसे कि आईडीपी हो गया या फिर जैसे कि एसआरईपी प्रोजेक्ट हो गया या फिर कुछ अलग जो भी मिड डे मील स्कीम बोला था, एग्जांपल दिया था, या मनरेगा प्रोजेक्ट दिया था, या फिर कोई भी पकड़ लो, कोई भी प्रोग्राम जब एक्सटेंशन प्रोग्राम गवर्नमेंट का लॉन्च होता है फार्मर्स के लिए, फसल बीमा योजना, ठीक है, बहुत सारा ऐसे स्कीम्स निकलता है जो कि फार्मर्स के पास पहुंचाने के लिए या फिर नॉर्मल पीपल रूरल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाया जाता है गवर्नमेंट. तो वो जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसका स्टेप्स रहता है. तो ये स्टेप्स यहाँ पे है ये. ठीक है. तो पहला स्टेप्स क्या है हमारा? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. ठीक है. कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. यहाँ पे ये साइक्लिक प्रोसेस है. ये जो टोटल साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि अगर आठ वाला जो है, आठवीं वाला लास्ट वाला रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम दिया गया है. अगर पता चला कि नहीं प्रोग्राम अच्छे से अचीव नहीं कर पाया, जो भी
डिमांड मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करके आया था कि नहीं बेनिफिशियरी के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हुआ कि नहीं कुछ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स और देयर मे बी एनी रीजन, okay, due to some problems it could not reach to the ultimate beneficiaries, so that उसको क्या करना करेगा, मतलब उसको फिर से देख के हम क्या क्या फल्टी निकला है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है उसको फिर से कंडक्ट करेंगे, रिकंसिडर करेंगे और फिर से वो स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो रनिंग करेगा। ठीक है, देन इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये वाला है, इसको बोला जाता है क्या, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। और क्या है सेकंड वाला जो है ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड किए हैं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला पार्ट हो गया आपका क्या, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पे प्रोग्राम डिटरमाइन कर रहे हैं कौन सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, कौन सा प्रोग्राम हम करेंगे और क्या क्या स्टेप्स लेके हम करेंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला में क्या हो रहा है, हम सेकंड वाला में देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, वो जो प्रोग्राम सेट किए हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव लेके हम सेट किए हैं वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट में है, तो वन बाय वन विल डिस्कस दिस वन। फर्स्ट वन इज योर here that it is first one is your collection of facts, collection of facts। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या, जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा वो सब इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करके रख रहे हैं। ऐसे ही कोई मतलब प्रोग्राम तो हम कर नहीं लेंगे, पहले देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। वो जो मतलब जैसे कि मैं बोला था वैक्सीनेशन देने के लिए, अभी सब लोगों को 18 टू 45 एजेस को भी वैक्सीन दिया जाएगा। तो वो जो किया गया, पहले डेटा कलेक्ट किया गया कि नहीं 18 टू 45 एजेस का भी इफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो सब पता चला तब जाके हम क्या किए, जितना भी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट किए, इतना डेथ हो रहा है, डेथ रेट इतना है, इतना इफेक्टेड हो रहे हैं, इतना हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, हाँ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम, सब चीज इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, तब जाके कोई एक प्रोग्राम वो गवर्नमेंट बोला कि नहीं उनको भी वैक्सीन दिया जाए तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यही बोल रहे हैं कि नहीं पूरा इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे बोला है कि इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली it is the starting point of the program planning process. Pertaining data may be collected from the available records and by survey of the area. ठीक है, information relating to the people, their enterprises, levels of technology, facilities and constants, values, etc. relevant to the program buildings may be collected. जो भी उससे रिलेटेड होगा, जो भी वो प्रोग्राम से रिलेटेड होगा वो सब हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, then here it is telling that information may also be collected from panchayats, cooperatives and other organizations in the area. उस एरिया का जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे जैसे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जहां से कलेक्ट कर सकेंगे। पंचायत का कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला तो ऑब्वियसली वी हैव टू इन्वॉल्व द पंचायत, ब्लॉक, बीडीओ, ये सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वो इंस्टीट्यूशन सब हम उसको भी इंक्लूड करेंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे उसमें।
Then the program planning process is explained with an example. There is a village where the farmers are poor and something is to be done to improve their economic condition. हमारा ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि नहीं एक गांव में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना है फार्म पुअर पीपल का। एक गांव में बहुत पुअर पीपल रह रहे हैं, तो वहां पे उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमें इंक्रीज करना है। ये ऑब्जेक्टिव लेके सेट करके ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है। A survey to the village was conducted to collect information on the number of farm families. वहां पे क्या क्या डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया कि फार्म फैमिलीज कितने हैं। ठीक है, फार्म फैमिलीज कितने हैं, यहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन, फार्म फैमिलीज कितने हैं। ठीक है, फार्म फैमिलीज, देयर ऑक्यूपेशंस। ठीक है, देन लैंड यूज पैटर्न, देन their utilization of water resources, then your facilities for marketing availability, then also your availability of inputs and credits, their attitudes towards various facilities, attitude towards various enterprises, then the strength of extension service in the area, etc. information from the panchayat and also the organization. So यहाँ पे बोला है कि basically it is telling that what it is telling that जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है वो हमें कलेक्ट करना है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, कैसे मार्केटिंग हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है कि नहीं, गांव में जो भी बिजनेस ले रहे हैं उस बिजनेस से उनको फायदा पहुंच रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकेंगे कि नहीं, जो पुअर पीपल है उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हम इंप्रूव कर सकेंगे। ये हमारा इस प्रोग्राम का मोटिव है। ठीक है, देन कम टू दी नेक्स्ट वन। Second one is your okay. Second one is your analysis of situation. जो कि अभी यहाँ पे हम देखें कि नहीं, ये वाला जो देखो कि एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, सेकेंड स्टेप क्या है, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन। वहां से सब इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिए, तो उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि वहां जो सिचुएशन क्या है, लोगों का सिचुएशन क्या है, कौन सा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन देयर लोकल एरिया वेयर दे आर लिविंग। ओके, जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो सब एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा उस सिचुएशन, जो भी डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आर देन एनालाइज्ड विद द लोकल पीपल। वो जो लोकल पीपल जिनके लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, उनके साथ बैठ के हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, उनसे पूछेंगे बैठ के, ऐसे मीटिंग कर लिए, सपोज उनको बुला के एक मीटिंग किए, तो पूछे कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, लिस्ट आउट किए, कौन सा प्रायोरिटी, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम किस में हो रहा है, मार्केटिंग में हो रहा है या फिर किसी और चीज में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वो लिस्ट आउट कर दिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, देन वो जो एनालिसिस, सिचुएशन को एनालिसिस किए पूरा डिटेल, सब सिचुएशन को देख लिए, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या है, थर्ड वाला जो है, ये जो थर्ड वाला आइडेंटिफिकेशन ऑफ, कम टू दी थर्ड वाला जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में क्या करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम वो दे दिए, तो उसमें लिस्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा वाला वो प्रॉब्लम है जो कि पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, सपोज मैं बोला कि ओके, आकांक्षा तुम बोलो।
सर ओके। अभी अभी स्टडी करने में क्या-क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर जेआरएफ पे। समटाइम्स सर JRF for extension. हाँ, बोलो। Sir, I was into agronomy, but classes were not regular, so I choose to change the subject. ओके। क्लासेस और नहीं क्या हो रहा प्रॉब्लम था। है? ओके, और क्या प्रॉब्लम है? सर एग्रोनॉमी का सिलेबस भी बहुत वास्ट था। हाँ, और क्या है प्रॉब्लम? कुछ नहीं सर, बस बस उतना ही? ओके, बाकी सब चीज़ है तुम्हारे पास? पैसे का दिक्कत? नहीं है। बुक्स खरीद सकते हो तो फिर? ठीक है, यस ओके। अभी अमृता, तुम बोलो। सर अभी तो मेनली इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी यस है। सर। ओके। लाइफ का प्रॉब्लम बोलो। अभी ऐसे लाइफ का 3-4 प्रॉब्लम बोलो जो कि तुम सॉर्ट आउट करना चाहते हो तुरंत। पानी पानी मिल रहा है, अच्छा पानी पीने के लिए? यस सर। ओके। वो बेसिक नीड खाना पीना सब मिल रहा है ठीक? घर में यस हो सर। सब लोगों को अच्छा खाना पीना मिल रहा होगा, वो तो दिक्कत नहीं होगा। तो बेसिक नीड फुलफिल है, ठीक है? बेसिक नीड पहले फुलफिल है। उसके बाद क्या सोच रहे हो? नहीं अच्छे से हम घर घर अच्छा है कि नहीं, रूम अच्छा है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, फिर हाँ जहां रह रहे हो वो सिक्योर जगह है कि नहीं। उसके बाद क्या कर रहे हो? नहीं सब लोग मुझे अच्छे से मान रहे कि नहीं, रेस्पेक्ट दे रहे कि नहीं, अच्छे से मिलजुल कर रह रहे कि नहीं। एक के बाद एक डिमांड हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं बोलूं तुम्हें रेस्पेक्ट ज्यादा चाहिए या खाना पीना ज्यादा चाहिए, कौन सा वाला चूज करोगे? अमृता बोलो। सर फूड खाना पीना। खाना पीना चाहिए ऑब्वियसली। तो यस उसी सर। तरह अभी प्रॉब्लम गांव में जाओगे ना तो इतना प्रॉब्लम देखोगे, गांव वाले बोलेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चे का मतलब पढ़ाई नहीं आ रहा है बोलेंगे, वो उसको पढ़ा दो थोड़ा बोलेंगे, ऐसा अनगिनत प्रॉब्लम बोलेंगे। तो उसमें से हमें छांट के कुछ सिलेक्टिव, उनके साथ बैठ के छांट के सिलेक्टिव प्रॉब्लम को हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो देख ली, प्रॉब्लम पता चल गया। सपोज फार्मर का प्रॉब्लम है इल्ड इल्ड नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, फील्ड में इल्ड नहीं आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, ठीक है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया कि इल्ड नहीं हो रहा है, ठीक है, इल्ड नहीं आ रहा है, तो राइस इल्ड जितना देना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो उसको ढूंढने के लिए पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। कौन सा ऑब्जेक्टिव हम पहले फुलफिल करेंगे, जिसके जरिए क्या होगा कि हमारा जो ऑटोमेटिकली विल अचीव आवर गोल, और that is ultimately we will find that we can increase the yield of that rice, paddy yield increase कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। वो जो प्रॉब्लम के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स सेट करेंगे। राइस यील्ड इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे? हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या क्या सेट करेंगे कि राइस यील्ड करना है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव करना है? फार्मर के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दोगे? हम्म, सताभिसा बोलो। यस सर। सर हम उनको मतलब कि समझाएंगे कि इरिगेशन वगैरह सब कुछ टाइम पे करना चाहिए ओके, इरिगेशन प्रॉपर्ली शुड बी और देयर। फर्टिलाइजर वगैरह। यस सर। सर फर्टिलाइजर डोजेस शुड बी मेंटेन। ओके, देन अच्छा वेराइटी यूज करो बोलोगे, हाई यील्डिंग यस सर वेराइटीज और डिजीज वगैरह से दूर रखो। देर रखो, आईपीएम आईपीएम यूज करने के लिए बोलोगे। यस सर। ओके, तो ये सब ऑब्जेक्टिव तुम
फुलफिल कर लिए, अगर उनको जो रिकमेंडेशन दिए हो और वो लोग उसको मतलब अच्छे तरह से एडॉप्ट कर लिए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली राइस ईल्ड हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑल सेट हो गया। देन क्या करेंगे, डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क, प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। क्या बोला था मैं, प्लान ऑफ वर्क, जो जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो प्लान करने के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे फंक्शन में क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, पहले डांस प्रोग्राम कौन करेंगे, ये नाम लिखा रहेगा, सिंगिंग उसके बाद कौन, फिर कौन एक्टिंग। इसी तरह हम फिर अच्छी तरह से उसको हम क्या करते हैं, लिस्ट आउट करते हैं, इवेंट्स को लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग। ठीक है, वो लिस्ट कर दिए कि नहीं ये इवेंट, ये जो हम ऑब्जेक्टिव के लिए सेट किए हैं कि नहीं, पहले आईपीएम, देन हायरिंग वैरायटी, उसके लिए क्या क्या कब कब हमें उनको प्रोवाइड करना है, किस महीने में सीट प्रोवाइड करना है, ये सब चीज कैलेंडर ऑपरेशन भी करना है, मींस डेट वाइज टाइम मेंशन करना है, कौन से पीरियड में देना है। ठीक है, वो सब चीज मेंशन कर देना है। पता चल गया, अभी डेवलप कर दिए, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट फॉलो अप करोगे, फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। जो कागज में लिख दिए कि नहीं ये चीज करना है, वो तुम्हें पता चल गया, उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, मींस उसको सही मायने में उसको फार्मर्स के पास पहुंचाना है। ठीक है, फॉलो करना है, जो भी लिस्ट किए हो, इवेंट किए हो, जो भी लिस्ट आउट किए हो, उसको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि सिलेबस के हिसाब से हम लोग पढ़ाई करते हैं, या फिर एग्जाम से पहले लिस्ट बनाते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर एग्जाम के डेट के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसको फिर अप्लाई करते हैं लाइफ में। आज ये पढ़ लिए, सेकंड कल ये खत्म करेंगे, उसके बाद ये करके ऐसे खत्म करते हैं। वो हो गया, फॉलो कर लिए। उसके बाद क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोग्रेस मींस रिवीजन, रिवीजन पहले देखते हैं कि खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, कोर्स खत्म होने के बाद जो भी प्लान किए थे वो खत्म हो गया, उसके बाद चेक करो कि कितना दूर वो प्लान तुम अचीव किए हो, जो प्लान किए थे ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है कि नहीं, देखोगे कि नहीं। तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव था कि नहीं मुझे नॉलेज चाहिए, एग्जाम से पहले नॉलेज चाहिए जिससे मैं एग्जाम में लिख पाऊं। ठीक है, वो नॉलेज है कि नहीं, टेस्ट करोगे कि नहीं, प्रैक्टिस करते हो, फिर बिना देखे आंसर क्वेश्चन देख के बस प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें पता चल जाता है कि नहीं कितना प्रोग्रेस किए हो, कितना अचीव किए हो, ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है कि नहीं, वो देखते हो। यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोग्राम में भी वही है कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे, कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है, वो देखोगे। ठीक है, उसके बाद देखे और इवैल्यूएशन किए, चेक कर दिए, पता चला कि नहीं एक दो ऑब्जेक्टिव छूट गया है, नहीं हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, एक दो ऑब्जेक्टिव छूट गया है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि 10 सब्जेक्ट है, पढ़ाई कर रहे हो, 10 सब्जेक्ट का एग्जाम है, 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए एग्जाम से पहले, तो क्या करोगे, अभी रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम, रिकंसिडरेशन करोगे, मींस फिर से कंसिडर करोगे, रिकंसिडर, फिर से कंसिडर किए, देखे नहीं 2 सब्जेक्ट छूट गया था, उसको हम पढ़ेंगे। उसी तरह यहाँ पे भी, जैसे कि आईपीएम, या फिर आईपीएम छूट गया सपोज, या पेस्ट जो भी है, इरिगेशन का इशू था वो छूट गया है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा जो यील्ड है, यील्ड का पैरामीटर्स वो सब अगर फुलफिल हो गया, तब जाके हमें क्या राइस का यील्ड अल्टीमेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो राइस का यील्ड इंक्रीज करने के लिए हम फिर से रिकंसिडर करेंगे और उसको देखेंगे। तो पता चल गया, ये टोटल को एक स्टोरी के हिसाब से याद रख देना। पहले क्या करना है, जहां से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले कलेक्ट कर देना है, फिर क्या करना है, सिचुएशन को एनालिसिस करना है, कौन सा सिचुएशन वहां पे क्या चल रहा है, फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम
आइडेंटिफाई करोगे वहां प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम पता चल गया, अभी क्या करोगे, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाना है, वो तरीका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है। ये तरीका तरीका वगैरह ये ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हो गए। देन डेवलप कर दिए प्लान, उसको वो जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए प्लान कर लिया। फिर क्या है, उसके बाद प्लान को फॉलो करोगे कि वो उसको अप्लाई करोगे, वो प्लान इंप्लीमेंट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, इवैल्यूएट करोगे कितना काम आगे बढ़ा है, कितना काम आगे बढ़ा है, अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं चेक करोगे, whether that work has been completed properly or not. Then क्या करोगे, रिकंसिडर करोगे, अगर कोई छूट गया है तो उसको फिर से करोगे, और फिर से इंफॉर्मेशन करके फिर से ये सर्किल चलता रहेगा जब तक वो कंप्लीट ना हो, जब तक वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। देन ये हो गया आपका स्टेप्स, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ दिया है नेचर ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग, ये जितना पढ़े हैं अभी तक इसमें ये जो है बहुत सारा इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट चीज कवर हो गया है। अभी कुछ ऐसे चीज देखें जो कि रिलेटेड है। नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। नेचर ऑफ द प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। एग्जाम से पहले हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब चीज पढ़ के जाना है, कुछ भी आए हमें लिखना है, ठीक है। हियर जस्ट लिसन दैट the nature of the program planning process includes the means कुछ characteristics, कुछ ऐसा traits, qualities एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में उसका नेचर कैसा रहना चाहिए ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, प्रोग्राम प्लानिंग इज एन एजुकेशनल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑब्वियसली it is an educational process, here it includes both teaching and learning. Then second one is your, it is an unifying and integrating process. इंटीग्रेटिंग प्रोसेस मींस यहाँ पे सब चीज इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, देन योर इवैल्यूएशन, देन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, सबको इंटीग्रेट करके ये चल रहा है। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज योर प्रोग्राम प्लानिंग इज कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग मींस सबके साथ मिलके काम कर रहा है, जो कि मतलब जो भी रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑफिशियल्स हैं, हाँ, एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं, उस सबको वो मिला के मतलब ये काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के काम कर रहे हैं। देन और क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग इज एन इवैल्यूएटिंग प्रोसेस, ये इवैल्यूएट कर रहा है, इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन कर रहा है, जैसे कि पता चल रहा है कि नहीं अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, चेकिंग। देन where program fails, next one is your where program fails। प्रोग्राम फेल क्यों होता है, कोई भी प्रोग्राम फेल क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तब जाके हम बोलते हैं कि नहीं फेल हुआ है। जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनके पास अगर सही मायने में नहीं पहुंच पाता तो हम उसको फेल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल बोला था इंदिरा आवास योजना, जो रिच पर्सन है उनको मिल जाता था, अभी भी देखोगे गांव में जाके तो बहुत ही पुअर पीपल जो रहेंगे उनको नहीं मिला होगा, लेकिन जो रिच पर्सन रहेंगे उनको मिला होगा, ठीक है। तो वो सब चीज फेल बोलते हैं। तो क्यों होता है, लैक ऑफ कमिटमेंट, गवर्नमेंट जो बोला है वो अगर नहीं कर पाता, जो कमिट किया है उसको नहीं निभाता। जैसे कि नेता लोग, देखना नेता लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में वोट मिलने के बाद नहीं करते हैं। लैक ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, अगर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्लियरली सेट नहीं है, ठीक है, अगर सही से मतलब सेट नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हो, तो तब भी उसको मतलब फेल होगा प्रोग्राम, ठीक है। देन फेलियर टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी,
अच्छे से अगर प्लानिंग नहीं करोगे, इवेंट अगर ओवरलैप करेगा, जो भी टाइमिंग दिए हो वो टाइमिंग अच्छे से मेंशन नहीं होगा, प्लान जो कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन जो बोला था मैं, प्लान ऑफ वर्क वो अगर अच्छे से नहीं हुआ है, तब भी वो मतलब प्रोग्राम फेल हो सकता है. देन failure to see program planning as a rational process. Here it is telling that here it is telling that program planning is a practical exercise in rationality, and going through the steps without reasoning or skipping the steps may adversely affect the program. अगर स्टेप वगैरह जो भी है वो अच्छे से अगर नहीं फॉलो करोगे तब भी ये प्रोग्राम फेल हो सकता है बोल रहे हैं. देन एक्सेसिव रिलायंस ऑन एक्सपीरियंस, अगर भरोसा करोगे अपना एक्सपीरियंस के ऊपर बस, तब भी वो ओनली इफ यू रिलायंस ऑन द एक्सपीरियंस, देन ऑल्सो यू विल बी फेल. एक्सपीरियंस इज एसेंशियल बट इट कैन नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर करंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन. अभी हमें क्या करना है देखना कि कोई कोई बोलते हैं कि नहीं जाओगे गांव में सजेशन देने, ठीक है, तो फार्मर क्या बोलेंगे, तुम क्या हमसे ज्यादा फार्मिंग जानते हो, बोलेंगे नहीं. हाँ, ये पहला पहला सवाल, तुम क्या इतना बच्चे हो, तुम क्या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, है कि नहीं. तो वो चीज वो बोलेंगे. लेकिन तुम जानते हो करंट सिचुएशन क्या है, बीपीएस सपोज आ गया, अभी तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, तुम मेडिसिन लेके जा रहे हो, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं कि तुम क्या हमसे ज्यादा जानते हो. ठीक है, तो करंट साइंटिफिक सिचुएशन तुम्हें वो अगर नहीं फॉलो करेंगे तब भी ये फेल होगा प्रोग्राम, अच्छे तरह से अगर फॉलो नहीं किए. देन failure to identify the limiting factors. Here, in spite of everything appearing all right, there may be one or two limiting factors which may adversely affect the program. हर किसी में लिमिटिंग फैक्टर रहता है जिसको हमें देखना पड़ता है. देन लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी अगर नहीं मिला, गांव के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से, जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है वहां से अगर सपोर्ट नहीं मिला, हम मिड डे मील स्कीम करने जा रहे हैं लेकिन स्कूल वाले बोले कि हमें नहीं चाहिए भाई, तुम जाओ, तो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी प्रॉब्लम और प्रोग्राम फेल हो जाएगा. रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर एक मोबाइल सिखाने के लिए सपोज फार्मर लोगों को मोबाइल सिखाने का तुम्हें टास्क दिया गया, बबिस्मिका तुम बोलो. यस सर. हाँ, तुम्हें अगर एक मोबाइल सिखाने के लिए टास्क दिया गया गांव में जाके, या फिर तुम्हारे घर में सपोज तुम्हारे जो भी जो एजेड पर्सन जो भी होंगे घर में, तो उनको सिखाने के लिए बोला गया, क्या करोगे, स्मार्टफोन सिखाना है, इट इज ए बिग चैलेंज फॉर यू. वीडियो कॉल कैसे होता है ये सब, कैमरा तो सिखा कैसे पाओगे? चलता है? हाँ सर. हाँ, सिखा पाओगे हाँ अच्छे सर. से? अच्छे ओके, से नहीं, वो लोग समझना चाहिए. वो लोग समझना चाहेंगे तब जाके. यस सर. उनका माइंडसेट क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज, उनको चेंज नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है चलने दो, हाँ हाँ. और चेंज नहीं चाहिए हमें. वो बोलेंगे, पहले से ही बोल देंगे मेरा अभी तो उम्र हो गया है, मुझे क्या चाहिए अभी, ऐसे बोलेंगे. हाँ, यस तुम सर. सीखो, यस तुम सर. सीखो, बता देना, कॉल आएगा तो कॉल बटन उठा देना और मुझे पकड़ा देना, ऐसे बोलेंगे. यस सर. है कि नहीं. हाँ, तो यस वैसे सर. ही. हाँ, तो रेजिस्टेंस टू चेंज, वो चेंज होने के लिए नहीं चाहते हैं, नया चीज अडॉप्ट करने के लिए नहीं चाहते हैं. ठीक है, ए प्रोग्राम इम्प्लाइज समथिंग न्यू एंड इट मीन्स चेंज. नया चीज प्रोग्राम मीन्स है कुछ चेंज करना, लेकिन लोग बोलते हैं कि हमें चेंज नहीं चाहिए, तो इट इज डिफिकल्ट टास्क. ओके, इसीलिए प्रोग्राम फेल होता है. देन role of extension agent, then come to the next one is your role of extension Excuse agent. sir, हाँ, the failures to identify limiting factor थोड़ा explain करें. लिमिटिंग फैक्टर मीन्स देखो, कोई भी एक देखना कि कोई भी पहले पढ़े होगे
प्लस टू करियर में लिमिटेशंस पढ़े हो? Yes, yes, sir. अभी तुम्हें एक काम दिया गया, सपोज श्रुति कि एक प्रोजेक्ट तुम्हें दिया गया कि टोटल उड़ीसा का जाके तुम क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे और सब लोग से मिलके मतलब हर एक पर्सन उड़ीसा के जितने भी टोटल पॉपुलेशन जितने भी हैं सबके साथ मिलके उनका हालचाल पूछोगे। इज इट पॉसिबल टू यू? No, sir. ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? नहीं. नहीं। तो लिमिटिंग फैक्टर क्या है? तुम्हारे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि फ्लाइट में बैठ के तुम जाके हर जगह घूमोगे। हाँ, है कि नहीं? तो Yes, sir. ये लिमिटिंग फैक्टर आ गया। हर किसी प्रोग्राम में ऐसा ही लिमिटिंग फैक्टर आता है कि अगर कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो वहां पे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं रहेगा कि हर किसी के पास पहुंच पाए। जो प्रायोरिटी बेसिस में देखेंगे कि जिसको ज्यादा जरूरी है उसको मिलेगा। जैसे कि अभी वैक्सीन का आया था तो पहले जितने एजेड पर्सन है उनको दिया जाए पहले। लिमिट है कि नहीं? लिमिट है उनके पास रिसोर्स नहीं है उतना। ठीक है, तो Yes. वो हो गया लिमिटिंग फैक्टर। Excuse me, sir. यस, टेल। Sir, is program and project is same or different? प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोग्राम एक बड़ा चीज है मान के चलो और उसका एक छोटा सा पार्ट है प्रोजेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. लेकिन बहुत सारे देखना कि ऑल्टरनेट भी लिखा जाता है, ऑल्टरनेट में भी कहीं कहीं लिखा जाता है प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को, लेकिन प्रोग्राम का जनरली वो प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है प्रोजेक्ट। जैसे कि हम पढ़ते हैं एम ऑब्जेक्टिव गोल, एम का एक पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव का और एक छोटा सा और स्पेसिफिक जाएंगे तो क्या होगा, गोल। वैसे ही जनरल पीपल को लोगों को पूछोगे, जनरल लोग को पूछोगे तो लेमन पीपल के लिए वो सेम होगा, नो डाउट, लेकिन हम एक्सटेंशन पीपल के लिए वो अलग चीज है। ठीक है, इंग्लिश डिक्शनरी में भी तुम देखोगे ना तो एम का सिनोनिम खोजोगे तो वो ऑब्जेक्टिव दिखाएगा। ठीक है, उसको मत पकड़ लेना कि इस बुक में डिक्शनरी में ऑक्सफोर्ड में दिया है तो हम उसको ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी का अपना अपना लैंग्वेज रहता है। एग्रोनॉमी का पढ़ोगे तो एग्रोनॉमी का लैंग्वेज अलग रहेगा, सॉइल साइंस का अलग लैंग्वेज रहेगा, फिजिक्स का अलग लैंग्वेज रहेगा। इवन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आल्सो इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट जगह, अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज रहता है भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुरी का एक लैंग्वेज रहता है जो कि मतलब यहाँ कटक में आओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्वियसली होगा। तो इसीलिए लैंग्वेज का डिफरेंस रहता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मीनिंग का भी डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि ये सपोज प्रोग्राम हो गया, ये आ गया प्रोजेक्ट। ठीक है, देन बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलके प्रोग्राम हो जाता है। देन हियर कम टू द रोल ऑफ एक्सटेंशन एजेंट। क्या क्या रोल है? दिस हियर डेवलप ए नीड फॉर चेंज। Need for change. Develop a need for change. At the outset, help the clients to become aware of the needs to alter their behavior. उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए वो सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वालिटीज होना है। रोल क्या है? रोल मतलब वो जो एक्सटेंशन एजेंट, तुम्हें अगर कोई काम दिया गया है, गांव में जाके ये इम्प्लीमेंट करो, तो तुम्हारा रोल क्या है एज एन एक्सटेंशन पर्सनल, यहाँ पे हम वो डिस्कस कर रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ रोल्स और द एक्सटेंशन एजेंट सेल परफॉर्म इन प्रोग्राम प्लानिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आर समराइज्ड एंड फॉलोइंग रोगर्स एंड शोमेकर ये रोल्स वगैरह दिए हैं। एंड here these are to be performed with the client system means तुम्हारा जो ultimate beneficiary जिसको सिखाना चाहते हो।
then from their points of view in a consultative and persuasive manner. Here, develop a need for ठीक है, उनको चेंज करना, उनका बिहेवियर चेंज करना है क्लाइंट का, यानी हमारा जो बेनिफिशियरी है। और क्या है, एस्टैब्लिश एन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन जो भी है उसको शेयर करना है जाके, डेवलप रेपोर्ट विद दी क्लाइंट्स, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उनके साथ अपना जो भी नॉलेज है उसको शेयर करना है। देन थर्ड वन इज योर डायग्नोज प्रॉब्लम, जो एक्सटेंशन एजेंट जाएंगे उधर गांव में, वो क्या करेंगे, उनका जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज करेंगे। देन फोर्थ वन इज योर क्रिएट एन इंटेंट इन द क्लाइंट्स टू चेंज। उसके बाद उनके मन में ही एक मतलब ऐसे मोटिवेट कर देना है कि वो खुद चाहेंगे कि चेंज होना है। जैसे कि मोबाइल्स यूज, जैसे कि एजेड पीपल को मोबाइल यूज कैसे सिखाना है करेंगे, वो खुद ही इंटरेस्टेड जैसे हो, इतना सारा फीचर्स बोल दोगे कि उनके सामने कि वो खुद मतलब इंटरेस्ट हो जाएंगे। नहीं, मोबाइल में पकड़ोगे तो 10,000 अकाउंट में आ जाएगा, बेटा कैसे आएगा पहले पूछेंगे, ठीक है। तो वो चीज मतलब इतना इंटरेस्ट जगा दोगे उनके मन में कि वो चेंज होने के लिए तैयार हो जाए। देन फिफ्थ वन, ट्रांसलेट एन इंटेंट इनटू एक्शन, इंटेंट इनटू एक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी मन में चल रहा है उसको एक्शन में लाना है। उनका जो वो सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तुम उसको क्या करोगे, प्रमोट करोगे। उनका जो नॉलेज है वो सोच रहे हैं कि नहीं ये चीज हमें बनाना चाहिए, ये चीज अप्लाई करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तुम क्या करोगे, उसको मोटिवेट करोगे, उनको बोलोगे कि और कैसे उसको वो यूज करे अपने लाइफ में अप्लाई करें। देन सिक्स्थ वन, स्टेबलाइज adoption and prevent discontinuance. एडॉप्ट करना है और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। कोई भी नया चीज एडॉप्ट कर लिए, ठीक है, कोई नया नॉलेज एडॉप्ट कर लिए, टेक्नोलॉजी एडॉप्ट कर लिए, श्री कल्टीवेशन या फिर लाइन ट्रांसप्लांटिंग एडॉप्ट कर ले, उसको 1 साल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना है। स्पेयर यूज किए फिर नेक्स्ट यूज नहीं किए, तो वो सब नहीं करना है। उसको एडॉप्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। एक बार रूटीन, जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, एक बार रूटीन बना के दूसरे दिन उसको फॉलो करोगे, तीसरे दिन गया, ठीक है, वैसे ही होता है। तो उसी वो डिसकंटिन्यू हो गया तो गया, तो डिसकंटिन्यू नहीं करना है। देन जो ठान लिए मतलब वो करना ही है, उसको करना ही है। देन अचीव ए टर्मिनल रिलेशनशिप, ठीक है। Here, generate a self-renewing behavior of the clients, and there is shift the clients from a position of reliance on the extension agent to reliance on themselves. एक तो जो एक्सटेंशन एजेंट है उनके ऊपर भरोसा करना है, और किसके ऊपर भरोसा करना है, खुद के ऊपर, अपने आप पे भरोसा करना है, ये सिखाना है, ठीक है। उनको अपने आप पे भरोसा करो, एक्सटेंशन एजेंट के ऊपर भरोसा करो, साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा करो, ये सब सिखाना है, ठीक है। ये सब तुम्हारा रोल है, किसका, एक्सटेंशन एजेंट का ये सब काम है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा रोल्स। उसके बाद come to the इवैल्यूएशन। प्रोग्राम प्लानिंग खत्म हो गया प्लानिंग का, उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब क्या है? व्हाट इज इवैल्यूएशन? Evaluation is the process of determining, it is the process of determining the extent to which one has been able to attain the objectives. objective कितना फुलफिल हुआ है, कितना अचीव हुआ है, उसका जांच करना है हमारा इवैल्यूएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the extent to which one has been able to attain the objectives। ठीक है, तो ये आपका आ गया इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन सबका याद रखना है, किसी का भी डेफिनेशन छोड़ना नहीं है। टू दी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन? पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, पर्पज क्या क्या है? पहला पर्पज है इट प्रोवाइड्स पीरियडिक टेस्ट व्हिच गिव डायरेक्शन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ वर्क। अगर बार बार पहला वाला है उसको रिपीटेशन बार बार चेक करोगे कितना तक कंप्लीट हुआ है, क्या होगा उससे तुम्हारा जो इंप्रूवमेंट होगा, जो जो छूट गया है बार बार चेक करोगे ना, रिवीजन करोगे, तो रिवीजन करने के बाद पता चलेगा कितना अचीव किए हो, और उसके बाद अपने आप को इंप्रूवमेंट करोगे। ठीक है, अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए कोशिश करोगे फिर जो जिसमें तुम्हारा लेक्यूना है, नॉलेज नहीं है जिसमें। देन इट सर्व्स एज ए चेक कर रहे हो ऑब्वियसली। देन it gives satisfaction to organizers and leaders. Obviously it provides you the satisfaction obviously satisfaction provide कर रहा है। और क्या कर रहा है? नहीं, it helps to determine the degree attend, कितना अटेंड किए हो, कितना कंप्लीट हुआ है। 100% कंप्लीट करना है, उसमें से कितना कंप्लीट हुआ है, 25% या 50% या 75%। देन इट एनहांस आवर नॉलेज को भी इंक्रीज कर रहा है, वही चीज को घुमा फिरा के वो लिखा है। ठीक है, देन इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द वर्कर्स एंड टू अकम्प्लिश मोर विद द सेम एफर्ट्स। तो वर्कर्स को भी इम्प्रूव करेगा, ये सब इम्प्रूवमेंट, नो डाउट इट हेल्प्स इन इम्प्रूव। देन importance or contribution or advantages of evaluation. Then come to the advantages. Importance or contribution of evaluation. ठीक है, तो इसका क्या क्या एडवांटेजेस है देखते हैं। अभी जो पर्पज है वही सब चीज को घुमा फिरा के फिर से बोला होगा। तो यहाँ पे इट हेल्प्स
टू एस्टैब्लिश ए बेंचमार्क। तुम्हें जितना परसेंट चाहिए, सपोज 75% मार्क्स चाहिए, 75% अचीव हुआ है कि नहीं देखोगे। किसी को 80% चाहिए, किसी को 90% चाहिए, किसी को 95%। बेंचमार्क सेट किए हो कि नहीं, नहीं मुझे इतना चाहिए, तो उतना तक कंप्लीट हुआ है कि नहीं देखोगे, उतना काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। बेंचमार्क सेट किए हो वो एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। इट शोज हाउ फार आवर प्लान हैज प्रोग्रेस, वही चीज लिखा है कैसे कितना पहुंचा है। एंड इट शोज वेदर वी आर प्रोसीडिंग टू द राइट डायरेक्शन और नॉट, सही रास्ते में जा रहे हो कि कुछ गलत रास्ते में भी जा रहे हो, वो भी पता लगा रहा है, इवैल्यूएशन कर रहे हो। हाँ, देन इट शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम इफेक्टिव होगा कि नहीं वो भी पता चल रहा है बार बार अगर उसको रीचेक कर रहे हो। इट इम्प्रूव्स आवर स्किल इन वर्किंग विद द पीपल, हमारा जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं वो देख रहा है। हाँ, देन इट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज भी डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है, कौन सा प्रायोरिटी हमें प्रायोरिटी बेसिस में किसको पहले फिलअप करना है, किसको पहले खत्म करना है, ये सब चीज दिखा रहे हैं। Then it brings confidence and satisfaction, already told. Then it serves as a basis for further professional improvement. Then it helps to locate strong and weak points in any program, उसी चीज को बार बार लिखा गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट वो सब दिख रहा है। देन it helps to compare the values of achievement of program where cost is involved. Then it facilitates the presentation of results for public support or withdrawal, and hence serves as a useful tool in public relations. Then come to the assumptions. Assumptions. What are the assumptions related to your assumptions in evaluation? ठीक है, क्या क्या है? The method used should be educational and not compulsive or authoritative. हम मान के चलते हैं कि ये जो एक्सटेंशन प्रोग्राम रहता है वो सब मतलब ऐसा नहीं रहता है कि फार्मर्स के लिए किया जा रहा है, नो डाउट, लेकिन फार्मर बोलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, 10 फार्मर आएंगे, 20 कितना 100 फार्मर के लिए किए हो लेकिन 10 फार्मर आएंगे, तुम जबरदस्ती उनको बुला सकते हो क्या? कभी नहीं। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो प्रोग्राम है वो ऑथोरिटेटिव नहीं होना है, मतलब स्ट्रिक्ट उतना नहीं होना है कि मतलब उनको पनिशमेंट दिया जाए, नहीं आए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं बोल सकते। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ, ठीक है, ये एज्यूम करके चलते हैं। देन एंड इट शुड बी एजुकेशनल, एजुकेशनल मोटिव में हम जाते हैं, उनको कुछ सिखाने के लिए जाते हैं। देन the success of any program must be measured by the extent to which educational changes in behavior, skills, and attitude are attained. Not only physical but material changes or achievements should be measured. देखो, हम जैसे कि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब फिजिकल चेंजेस मीन्स जो दिख रहा है ऐसे, जैसे कि राइस हील्ड हुआ कि नहीं, वो अचीव हुआ कि नहीं देखे। अगर 5 टन था 6 टन हो गया तो हम बोले कि नहीं 1 टन हम बढ़ा दिए, फिजिकल चेंजेस है वो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो साइकोलॉजी में इफेक्ट पड़ा होगा, उनका जो नॉलेज में इंक्रीज हुआ होगा, वो भी तो चेंजेस है, बिहेवियरल चेंजेस है, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है टुवर्ड्स द एक्सटेंशन एजेंट्स एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो वो हो गया सेकेंड वाला। देन the program should be evaluated in both ways. It should be evaluated in both ways, qualitatively and quantitatively. Sometimes qualitative judgments are more important. Qualitative पता है, quantitative पता है कि नहीं? Quality and quantity. How much measure कर सकते हैं, कितना है, और quality क्या है, जो कि हम normally in numerical sense we cannot measure. Then evaluation should put optimum amount of pressure on the program. इसका मतलब क्या है, इवैल्यूएशन जो किए हैं उससे हम प्रोग्राम कितना प्रोग्रेस किया है कितना नहीं किया है वो पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे कि प्रोग्राम जो तुम किए हो
वो गवर्नमेंट प्रोग्राम इतना सक्सेस नहीं हुआ है। 100% जो तुम मोटिव लेके आए थे कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करोगे, ये एम लेके आए थे, वो फुलफिल नहीं हुआ है, तो दबाव डालेंगे। फिर कौन दबाव डालेगा? ये इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करने के बाद हम उसको दबाव डाल सकते हैं, फोर्सिबली वी कैन से प्रेशर डाल सकते हैं। देन द प्रोग्राम शुड नॉट बी ओवरबर्डन, then program should not be overburdened and deflected from its main path on account of excessive record keeping for evaluation purposes. ओवरबर्डन नहीं होना है कोई भी प्रोग्राम। सपोज मैं तुम्हें ऐसा एक प्रोग्राम दिया, प्रोजेक्ट दिया, जो तुम्हारे मतलब पास टाइम नहीं है उतना वो सब मेंटेन करने के लिए। मैं बोलूंगा कि नहीं, एक प्रोजेक्ट दिया, तुम कंप्यूटर में भी उसको सब चीज रखो, तुम अपना एक एक्सेल शीट बनाओ, फिर पेपर में उसको एक एक्सेल शीट बनाओ, नॉर्मल पेपर में उसको भी लिखो, और जितने सबका अटेंडेंस लो, ये सब करो, तो बहुत सारा चीज एक ही साथ दे देंगे तो ओवरबर्डन हो जाएगा। वैसा नहीं होना है। और किस में फोकस करना है? मेन काम में वो अचीव हो रहा है कि नहीं, वो उसमें फोकस करना है। ठीक है। देन कम टू दी 6th one, that is evaluation does not mean we are measuring, which are usually done after program is executed. Extension being an educational process, it is necessary to evaluate methods used and their impact on the ultimate objectives. तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद ही हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मिड टर्म इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा एग्जाम होता है मिड टर्म, एंड सेम बस तो नहीं होता है ना, एंड सेम में नहीं होता है, पहले से ही मॉक टेस्ट भी देते हो, तो इवैल्यूएशन पहले से भी हो सकता है, कितना प्रोग्रेस किए हैं उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज होता है फिर। ठीक है। देन 7th वन, योर इवैल्यूएशन इज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च। इवैल्यूएशन साइंटिफिक रिसर्च की तरह नहीं है। क्या बोल रहा है कि व्हेन वी थिंक ऑफ इवैल्यूएशन एज a process of collecting information as a basis of making decision, forming judgment and drawing conclusions, we realize it has much in common with scientific research, but there is a great difference. Scientific research हम नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। The difference is a matter of degree rather than kind. A casual or everyday evaluation can be placed at one of the scale and scientific research at the other end. Evaluation हमारा कैजुअल इवैल्यूएशन भी हो सकता है, जैसे कि तुम लोग क्या करते हो, अपने आप को चेक करते हो डेली। डेली हर कोई अपने आप को इवैल्यूएट करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ कोई भी चीज। इवन चॉकलेट भी खरीदने जाते हो दुकान में तो इवैल्यूएट करते हो नॉर्मली, कैजुअल। इवन अभी जैसे कि मान के चलो कि श्रुति यस सर। ओके। तुम बोलो कि तुम हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, सपोज हॉस्टल में रहती थी कि कैसे? यस सर, हॉस्टल। ओके ओके। तो बाहर जाती थी कुछ खाने के लिए, सपोज शाम में, तो किसको लेके जाओगे कि अकेले जाती थी? फ्रेंड्स में से कुछ गिने चुने होंगे कि ना? यस सर। कौन नाम? सर एक एग्जांपल। रश्मिता। ओके, रश्मिता और शुभस्मिता। रश्मिता। ओके, तो ये बोले कि नहीं मैं पर्टिकुलर किसी एक को लेके जाती हूँ। वहां पे भी वो इवैल्यूएट की, इतने सारे फ्रेंड्स हैं फिर भी वो पर्टिकुलर टिपिकली आई विल सिलेक्ट दिस पर्सन, है कि नहीं? कैजुअल डेली लाइफ में हम कैजुअली इवैल्यूएट कर रहे हैं हर चीज को, ठीक है। कौन अच्छा फ्रेंड है, खाने के लिए कौन सही रहेगा दोस्त, कोई खेलने के लिए फ्रेंड बनाएंगे, हाँ, कोई घूमने के लिए अलग फ्रेंड होगा फिर, ठीक है, कोई स्टडी करने के लिए भी अलग फ्रेंड होगा, होता है कि नहीं? तो ऐसा ही है। तो ये इवैल्यूएशन है, तो उसका टाइप्स क्या क्या है? डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन, देन कम टू दी डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन। डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन,
डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन। तो डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, यहाँ पे इट इज कैटेगराइज्ड into 5, that is first one is your casual everyday evaluation, then self checking evaluation, then do it yourself evaluation, then extension studies, then your scientific research. ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये डिग्री ऑफ फर्स्ट में क्या रहा है कि ये कैजुअल एवरीडे इवैल्यूएशन, नॉर्मल इवैल्यूएशन, देन सेल्फ चेकिंग और थोड़ा मोर क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हो, उससे ज्यादा फिर डू इट योरसेल्फ इवैल्यूएशन, खुद कर रहे हो फिर से, और थोड़ा मतलब एम्फासिस देके इवैल्यूएट कर रहे हो, उससे ज्यादा एम्फासिस फिर एक्सटेंशन स्टडीज में दिया गया, फिर साइंटिफिक रिसर्च में। तो ये डिग्री ऑफ इवैल्यूएशन को इसको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरी में। देन कम टू दी, ऐसा नहीं है कि ये मतलब मिक्सअप नहीं होगा, ओवरलैप नहीं होता है, ऐसा नहीं है, मतलब ये डिस्टिंक्ट है पूरा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि कैजुअल एवरीडे इवैल्यूएशन और सेल्फ चेकिंग इवैल्यूएशन ये मिक्सअप नहीं है, ओवरलैप नहीं करता है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये नॉर्मली एक डिमार्केशन लाइन ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मली बोले हैं कि नहीं ये डिग्री है, ठीक है। देन कम टू दी principles of evaluation. Principles क्या क्या है? What are the principles? Here 7 principles are there. 7 principles. पहला प्रिंसिपल है एजुकेशनल प्रोसेस। ये बोल रहा है कि नहीं, इवैल्यूएशन क्या है? इट इज एन educational process. It is an integral part of the educational process. It is focused on improvement of the people through education. Education को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये people का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकेंड वन इज योर, it determines progress. ये प्रोग्रेस को डिटरमाइन करता है, ऑलरेडी टोल्ड। देन इट प्रोवाइड्स रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड्स रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं। ये इवैल्यूएशन का प्रिंसिपल है, ये बोल रहा है कि रियल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। देन इट इज ए लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, कुछ सीखने को मिलता है इससे, ठीक है, जानकारी मिलता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन द प्लानर्स एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स लर्न एंड ट्राई टू इम्प्रूव द शॉर्टकम्स। जो भी प्रॉब्लम्स आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर लर्निंग समथिंग। देन फिफ्थ वन इज योर, इट गिव्स सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स सेटिस्फेक्शन, ओके। देन evaluation provides us information that gives us satisfaction, a feeling of accomplishment, confidence in ourselves,
and extension educationists. Then sixth one is yours. It is also a social action process. सोशल प्रोसेस बोला गया है इसको भी. देन और क्या है? कंकरेंट एंड एक्सपोस्ट फैक्टो. कंकरेंट एंड एक्सपोस्ट. एक्सपोस्ट फैक्टो मीन्स ऑलरेडी जो हो चुका है, जो प्रोग्राम, सपोज कोई प्रोग्राम पहले से ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बाद उसका वो प्रोग्राम अच्छे से कंप्लीट हुआ है कि नहीं, हम चेक करने जा रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा एक्स पोस्ट फैक्टो. ठीक है, इवैल्यूएशन. एक्स पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन, ऑलरेडी वो पहले से हो चुका है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो चेक करते हैं. जैसे कि कोई स्कीम होके अभी फिनिश हो चुका है सपोज, या फिर कंटिन्यू चल रहा है, 5 ईयर फिनिश हो चुका है, तो 5 ईयर्स में क्या क्या वो अचीव किया है उसको हम जांच करने जाएंगे. तो ऑलरेडी 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, हम उसको जांच करने जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा कि एक्स पोस्ट फैक्टो. कंकरेंट मीन्स कंटिन्यू, जो चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी उसको प्रेजेंट सिचुएशन में उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं. लेकिन एक्स पोस्ट क्या है, जो ऑलरेडी ऑकर्ड, वो हो चुका है, उसके बारे में हम जान रहे हैं, पास्ट के बारे में, पास्ट में क्या हुआ है, कितने लोग बेनिफिटेड हुए उस प्रोग्राम से, वो हम जांच करें. ठीक है. देन कम टू दी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. Then come to the types of evaluation. तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में पहला वाला है, क्लासिफिकेशन किया गया है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या है? एवरीडे इवैल्यूएशन, एवरीडे. देन इनफॉर्मल स्टडीज, देन थर्ड वन इज योर फॉर्मल स्टडीज. ठीक है. सेकेंड में क्या है? सेल्फ इवैल्यूएशन, देन सेकेंड वन इज योर इंटरनल, देन एक्सटर्नल. ठीक है. देन थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या जा रहा है? कंकरेंट, देन एक्सपोस्ट. ठीक है. तो पहला वाला जो है, यहाँ पे देखो, पहला वाला ये बोल रहा है कि नहीं, एवरीडे इवैल्यूएशन. एवरीडे इवैल्यूएशन मींस इवैल्यूएशन और रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज डेली बाय इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स, मीटिंग्स एंड डिस्कशन. इंडिविजुअल जो हम डेली इवैल्यूएशन करते हैं, किसी को पूछ के, मीटिंग हेल्ड करके, या फिर डिस्कशन करके इवैल्यूएट करते हैं, वो नॉर्मल वाला एवरीडे इवैल्यूएशन. देन इनफॉर्मल स्टडीज क्या है? It may involve review and analysis of information. It may involve review and analysis of information obtained from records, annual reports, questionnaire and survey. कोई भी क्वेश्चनियर, तुम अभी क्या, मैं सपोज अभी गूगल फॉर्म में तुम लोगों को पूछा कि किसका किसका पढ़ाई कैसे चल रहा है, उसका एक क्वेश्चनियर बना के तुम लोग को भेज दिया, तो सब लोग अपना डाटा लिख के दे दोगे तुरंत, तो उसमें एक इनफॉर्मली में कलेक्ट कर दिया क्वेश्चनियर भेज के, तो ये हो गया हमारा इनफॉर्मल स्टडीज. देन फॉर्मल स्टडीज,
फॉर्मल स्टडीज में क्या है, दे आर मोर साइंटिफिकली प्लान्ड एंड कैरिड आउट टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव वाइज इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड्स यूज्ड। तो यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि तुम लोग का एग्जाम हो रहा है, एंड सेम एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम, जो भी साइंटिफिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं इसका इतना मतलब परसेंट आया, जो भी बोला जा रहा है, तो हो गया फॉर्मल स्टडीज में। ठीक है, देन कम टू दी सेल्फ इवैल्यूएशन। हियर सेकंड क्लासिफिकेशन में आओ। सेकंड क्लासिफिकेशन में ये सेल्फ इवैल्यूएशन, यहाँ पे भी बोला गया है कि नहीं कैरिड आउट बाय द वर्कर हिमसेल्फ। तुम अगर खुद का इवैल्यूएट कर रहे हो तो हो गया, जैसे कि मैं एग्जाम किया, अभी क्वेश्चन दिया और बोला कि देखो चेक करो, अपना अपना आंसर लिख दिए और खुद का फिर चेक करो बुक देख के कितना कितना ठीक है पूछा, तो सेल्फ इवैल्यूएशन हो गया। देन इंटरनल इवैल्यूएशन कैरिड आउट बाय द एजेंसी रिस्पांसिबल फॉर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। अभी मैं तुम्हारे एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, अभी तुम्हारा ये जेआर प्लस ले रहा हूँ, मैं एग्जाम किया और मैं खुद उसको चेक किया, तुम सबका जो एग्जाम पेपर खुद चेक किया, तो वो हो गया इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है, देन कम टू द एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इट इज द इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय ए पर्सन और ए कमिटी आउटसाइड द एरिया ऑफ ऑपरेशन। जैसे कि अभी मैं ये जो एग्जाम जेआरएफ एग्जाम अभी दिए, फिर ये तो पहले मैं ले चुका हूँ एग्जाम, उसके बाद क्या किया तुम जेआरएफ एग्जाम दिए, तो वो हो जाएगा क्या, जो कि आईसीआर कंडक्ट करेगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। ठीक है, वो एक्सटर्नल हो गया। देन कम टू दी कंकरेंट एंड एक्सपोस्ट। कंकरेंट क्या है, व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग, प्रोग्राम रनिंग चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी प्रोग्राम रनिंग चल रहा है, कोई भी अभी मॉक टेस्ट वगैरह जो होता रहता है, हाँ एग्जाम से पहले, मेन एग्जाम से पहले कंकरेंटली वो अभी क्लास चल रहा है, मैं क्या करूंगा अभी 10 मार्क का एक एग्जाम कंडक्ट कर लूंगा, मॉक टेस्ट दो, क्लास चल रहा है, तो वो हो जाएगा कंकरेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, देन एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट और इवैल्यूएशन, दैट इज योर इवैल्यूएशन इज डन आफ्टर द प्रोग्राम इज फिनिश टोटली। तुम्हारा जो पूरा कंप्लीट सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक एग्जाम कंडक्ट करूंगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एक्सपोस्ट फैक्टो। ठीक है, एक्सपोस्ट इवैल्यूएशन। देन कम टू दी okay, then come to the models of evaluation. Models of evaluation. क्या क्या मॉडल्स हैं देखते हैं। ठीक है, पहला वाला जो है लॉक्सटन, लॉक्सटन 1975 में दिए थे। सजेस्टेड 3 मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन, 3 मॉडल दिए थे। पहला मॉडल है एक्सपेरिमेंटल मॉडल, देन सर्वे of subjective opinion, and skill learn, then third one is your group process. Group process, तो ये 3 ये मॉडल कौन दिए थे, ये फर्स्ट लॉक्सटन। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, पहला जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या है, ए रैंडम सैंपल सिलेक्शन of candidates is made from a large population of candidates and these are divided into 2 groups. ये क्या किए पहले, और उसको 2 ग्रुप जो बनाए हैं, पहला वाला है प्रोग्राम ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। देन कंपैरिजन इज मेड
between the two groups at the completion of the program. तो यहाँ पे ये जो पहला वाला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसमें बोल रहे हैं कि अभी जैसे कि मैंने क्या किया कि जितने भी अभी स्टूडेंट हैं, सपोज 15 स्टूडेंट्स हैं, randomly I have selected 2 groups from here. 14 students, I selected 2 groups, randomly I select 2 groups and 7 लोगों को क्या किया, 7 डिवाइड हो गए कर दिया, मैं randomly select कर दिया, कोई भी ग्रुप में कोई भी रहा, हाँ, चीट बना के पिकअप कर लिया और randomly select कर लिया, जिसका नाम आया वो ग्रुप में 1 2 ग्रुप करके रख दिया। तो दोनों ग्रुप में से मैं क्या किया, एक ग्रुप को मतलब जेआरएफ पढ़ाया गया और एक ग्रुप को क्या किया कि नॉर्मली वो खुद पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो वो दोनों में से दोनों को फिर क्या करेंगे, 2 महीने बाद अगर कंपेयर करेंगे, उनका नॉलेज टेस्ट होगा, कुछ क्वेश्चन दे के नॉलेज टेस्ट किए, तो वो जो आएगा गैप, उसमें से वो एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन उसको बोला जाएगा। ठीक है, पता चला। एक जिसको हम फ्री छोड़ दिए, जिनके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए, उनको बोला जाएगा क्या, कंट्रोल ग्रुप। और जिसके ऊपर हम ये जो अप्लाई करेंगे, जेआरएफ का कोचिंग करेंगे या फिर जेआरएफ का क्लास करेंगे या फिर कोई भी मेथड, कोई भी टेस्ट करेंगे, तो उसको बोला जाएगा तुम्हारा प्रोग्राम ग्रुप। और sometimes it is called as your experimental group। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बोला जाता है। पता चल गया, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन। देन कम टू द सर्वे ऑफ दिस सेकंड वन, सर्वे ऑफ सब्जेक्टिव ओपिनियंस एंड स्किल लर्न। तो यहाँ पे इन दिस मॉडल ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ द स्किल्स लर्न कैन बी गिवन बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम as well as the periodically in order to determine the degree to which the developed skills was written and put to use. Participants and staff's reaction to the program inputs can also be gathered through surveys or subjective opinions. The main limitation of this design concerns with the questionable validity of the results. तो यहाँ पे क्या किया गया कि ये जो मॉडल में टेस्ट किया गया, उससे पहले क्या किया, एक क्वेश्चनर बना के पूछा गया क्वेश्चंस वगैरह, एक टेस्ट कर। अभी मैं स्टार्ट हुआ, कोई भी क्लास स्टार्ट किया, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का पहले दिन स्टार्ट किया और क्वेश्चन दे दिया, देखा कि सबका एक मार्क्स मिला मुझे। और क्या किया, क्लास लेने के बाद 2-3 दिन बाद जब क्लास खत्म हो गया, उसके बाद और एक टेस्ट लिया, वही क्वेश्चन, क्या आएगा रिजल्ट, चेंज होगा कि नहीं, रिजल्ट है कि नहीं, तो रिजल्ट चेंज हो गया। जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो गैप होगा उससे हम टेस्ट करेंगे कितना इफेक्ट पड़ा, तो वो हो जाएगा हमारा सर्वे ऑफ ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस एंड स्किल लर्न। कितना स्किल सीखे, कितना ट्रेंड हुए, वो क्या है तुम्हारा सब्जेक्टिव ओपिनियन भी आ सकता है उसमें। वैसे भी जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन जैसा टाइप का भी तुम पूछ सकते हो, जवाब देंगे। ठीक है, देन कम टू द ग्रुप प्रोसेस मॉडल। थर्ड वन इज योर ग्रुप प्रोसेस मॉडल। ये क्या बोल रहे हैं, the essential components of this model are a series of skillful group discussion in which supervisors, staff and participants get together and review program goals and progress and benefits, including records, other statistical data and every month's perception and recommendation for that all the here। यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, ग्रुप प्रोसेस में सब लोग मिल के डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन जीडी, ठीक है, और इवैल्यूएशन उसको कितना ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है वो सब चीज वो चेक करेंगे। तो सब स्टाफ, मैनेजर, ये सब बैठ के क्या करेंगे, अपना जो इंस्टीट्यूट का कितना प्रोग्रेस गया है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, वो सब चीज देखेंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, ग्रुप प्रोसेस मॉडल। देन कम टू दी अकॉर्डिंग टू ब्रैक। According to Bragg,
1995। वो क्या किए, 4 मॉडल दिए थे, इवैल्यूएशन का 4 मॉडल दिए थे। कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वन इज योर फील्ड एक्सपेरिमेंट, देन गोल फ्री इवैल्यूएशन, goal free evaluation, then third one transaction evaluation, then fourth one is your advisory model, or sorry adversary model, adversary model। तो ये 4 मॉडल दिए थे कौन, ब्रैक। तो पहला वाला है कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन दिस मॉडल वेरिएबल्स आर मैनिपुलेटेड and their effects on other variables are observed. Knowledge of such design is required for conducting this type of experiments through, although it is difficult method, yet conclusions drawn are based on objective data. Chemistry सब्जेक्ट पढ़े होगे, हाँ, एक्सपेरिमेंट भी किए होगे, ये केमिकल डालोगे तो ये होगा रिजल्ट, है कि नहीं। तो जो भी मैनिपुलेट करोगे, जो भी वेरिएबल तुम चूज करोगे, जैसे कि नमक नींबू में डाल दोगे तो वो कलर चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं। तो ये तुम जब ये जो वेरिएबल नींबू में तुम्हारे पास है और क्या है, नमक है, तो नमक ये डाल रहे हो तो ये इफेक्ट आ रहा है, वो हो गया कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट। तुम्हारे पास हर चीज है, एनवायरमेंट भी सही है और तुम वो चीज कर रहे हो, ठीक है, लैब है, लैब में कर रहे हो, ये हो गया तुम्हारा कंट्रोल फील्ड एक्सपेरिमेंट। देन गोल फ्री इवैल्यूएशन क्या है, अंडर दिस मॉडल बोथ इंटेंडेड एंड अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ द इनोवेशन of the program are observed and evaluated beyond the goals also। तुम जो सोच रहे हो उससे अलग भी हो सकता है रिजल्ट, ऐसा भी जब होगा उसको बोला जाएगा कि गोल फ्री। तो तुम पहले से सेट नहीं किए हो कि जैसे कि तुम्हारा केमिस्ट्री लैब में प्रश्न में बोलते कि नहीं ये केमिकल मिलाओगे तो ये रिजल्ट आएगा, तुम्हें पता है, वो पहले से सेट किया है, तुम्हें वही प्रोडक्ट निकालना है। अगर वो प्रोडक्ट निकल गया तो बोलोगे कि नहीं मेरा एक्सपेरिमेंट सही है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो, तुम एक इनोवेशन, नया चीज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, नया चीज बनाने के लिए कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा चीज जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल हो। तो उसमें क्या है कि गोल फ्री है, गोल नहीं है ऐसा कि मतलब वही चीज आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, तो गोल फ्री है मॉडल, गोल फ्री इवैल्यूएशन। देन कम टू द ट्रांजैक्शन इवैल्यूएशन। ट्रांजैक्शन इवैल्यूएशन, व्हाट इज दैट? It includes people affected by the program as well as the designers. Then it involves not only the protagonists and designers but also representatives sample of people to be affected adversely or being disturbed by the consequences of the change। जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी देखना कोई जो साइंटिस्ट लोग अभी कोरोना का जो भी टेस्ट कर रहे हैं, कोरोना के लिए मेडिसिन या फिर वैक्सीन बना रहे हैं, तो बनाने में वो खुद भी इफेक्ट हो जा रहे हैं, है कि नहीं, वो भी कंटामिनेटेड हो जा रहे हैं। तो जो बना रहे हैं, जो लोग मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा ट्रांजैक्शनल प्रोसेस इवैल्यूएशन। देन कम टू दी एडवर्सरी मॉडल। एडवर्सरी मॉडल क्या है? In this case, both the advantages and disadvantages of the program are included. Decision makers bear both sides and receive a wide area of information. यहाँ पे ये बोल रहा है कि adversary model means यहाँ पे इस मॉडल में both advantages disadvantages देखने को मिलता है। हमें बस advantages नहीं चाहिए, what is the disadvantages also, if we know then we can improve that। ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं, हमें बस अच्छा वाला चीज इवैल्यूएशन नहीं करना है, क्या बुरा है उस प्रोजेक्ट में या फिर कुछ डिफॉल्ट है
फल्टी सिस्टम है, तो वो सब चीज चेक कर रहे हैं। देन कम टू दी लास्ट योर लास्ट वन, that is Stoffel beam. तो ये थे मॉडल। इनके हिसाब से पहला वाला जो है कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन, देन योर इनपुट, देन प्रोसेस, देन योर प्रोडक्ट। ये चार चीज इनके अंदर जाता है। तो here it is telling that okay. So context evaluation means this focuses on the type of social structure that includes the nature of the power of the structure, and it relates to the action program being carried out. Since environment can be contributing factor for differences in program outcome, context evaluation and may also investigate the historical and cultural environment of action program. Means जो भी factor है सब चीज context, जो भी factors influence कर रहे हैं वो सब चीज इसमें इवैल्यूएट हो रहा है। क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, सब चीज ये इवैल्यूएट कर रहा है। देन कम टू दी सेकंड वन, इनपुट इवैल्यूएशन। इनपुट इवैल्यूएशन मींस इट इन्वेस्टिगेट्स द रिसोर्स रिक्वायरमेंट। क्या क्या चीज चाहिए, इनपुट क्या क्या चाहिए, जो भी प्रोग्राम कर रहे हो उसके लिए इनपुट क्या क्या चाहिए, व्हाट इज द नीड, रिक्वायरमेंट्स, क्या फैसिलिटीज होना चाहिए, तो वो सब चीज इवैल्यूएशन कर रहे हो तो उसको बोला जाएगा इनपुट इवैल्यूएशन। इट इन्वेस्टिगेट्स हियर फॉर एग्जांपल सच रिसोर्स इनपुट्स आर पर्सनल, कितने स्टाफ चाहिए, ठीक है, टीम मेंबर कितने चाहिए जो कि इवैल्यूएट कर सकेंगे, प्रोग्राम एक्टिविटीज, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग नीडेड, कितना ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग चाहिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सपोज तुम्हारा मोटिव है फार्मर का तो कौन से डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट जाने चाहिए, ठीक है, तो वो सब इसमें चला जाएगा। देन कम टू द प्रोसेस इवैल्यूएशन। सही मेथड फॉलो किए हो कि नहीं वो इवैल्यूएट कर रहे हैं। इट इन्वेस्टिगेट्स द प्रोग्राम ऑपरेशन, द प्रोसेस, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स फॉलो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फॉर द प्रोग्राम। तो सही प्रोसेस में तुम उसको इंप्लीमेंट किए हो कि नहीं, whether you have done properly or followed the proper procedure or not, that is here considering in the process. Then come to the fourth one is your product evaluation means जो भी आउटपुट है उसको इवैल्यूएशन हो रहा है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से उसको हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि कितना रिजल्ट आया, कितना होना चाहिए, क्या क्या गैप है, कौन से किस सेक्टर में फटी है, वो सब चीज हमारा जाएगा प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में। इट फोकसेस ऑन हाउ वेल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अच्छे से मतलब फुलफिल हुआ है कि नहीं वो सब देख रहे हैं। इट कैन एक्सपोज weak and good points of the above three models. It also determines what kind of changes are necessary to achieve product quality as well as quantity. तो ये सब इसमें जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा इवैल्यूएशन का मतलब मॉडल्स। हो गया, बोरिंग हो गए, हाँ बोरिंग लग रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा। इतना टाइम कंटिन्यूअस मतलब पढ़ाई आदत डालना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। अभी से आदत डालोगे तो बाद में आराम से 10 घंटा बोलोगे तो आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये है इवैल्यूएशन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसी के ही अंडर में जाता है ये प्रोग्राम। ये जो प्लानिंग है एंड इवैल्यूएशन के अंडर में जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स। एंड टेक्निक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो क्लास हो रहा है उसको तुम फिर से मतलब देखना चाहते हो कि मतलब ये यूट्यूब में देने से होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? एक चीज है कि बात है कि जो इसमें से मतलब ऐसा हो जाता है कि यूट्यूब में छोड़ देने से बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं करते हैं, तो इसीलिए मतलब दिक्कत हो जाता है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टूडेंट का कि वो पढ़ लेंगे, आज बिजी थे कल पढ़ लेंगे। तो इसीलिए वही सोच रहा हूँ कि दूं कि नहीं ऑनलाइन। I think within 2 days your this chapter extension program planning will be finished. Okay, सब बुक से मतलब एक बुक नहीं खत्म हो रहा है तुम्हारा। क्या क्या बुक खत्म हो रहा है? जीएल रे वाला खत्म हो रहा है, सागर मंडल खत्म हो रहा है, एके सिंह डीडीजी वाला वो खत्म हो रहा है, फिर तुम्हारा श्रुति बुक खत्म होगा, असीम मोहम्मद का बुक खत्म होगा। तो जहां से भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर पाओगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो इतना ही आज के लिए। सो जस्ट गिव योर अटेंडेंस हियर, नेम एंड योर ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गिवन। जो स्टूडेंट्स रेगुलर नहीं होंगे 5 दिन देखूंगा, उसके बाद आउट कर दूंगा बाकी सब। ठीक है, ओके। नाउ ऑल ऑफ यू कैन लीव। हैव अ गुड डे, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.